हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये वीडियो है समाजकारी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिनमें से मैंने आप लोगों के लिए 100 प्रश्न लिए हैं और ये समाजकारी के संबंध में ये प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न जो है यूजीसी नेट के संबंध में रहेंगे, एमपी सेट सोशल वर्क के संबंध में रहेंगे, मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में रहेंगे। तो मेडिकल सोशल वर्क चाहे वो एसजी पीजीआई का पेपर आप दे रहे हैं, या आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क का पेपर दे रहे हैं, या किसी भी स्टेट में अगर आप जो वैकेंसी निकलती है साइकेट्रिक मेडिकल सोशल वर्क की, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो कुल टोटल 100 प्रश्न है यहाँ पे, और ये प्रश्न जो है तथ्य से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं, तथ्यों पर आधारित है, यानी फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो आप जानते हैं कि मेडिकल सोशल वर्क में लगभग जो प्रश्न पूछे जाते हैं 80% आप लोगों के जो होते हैं वो फैक्ट पर आधारित होते हैं, ठीक है, और 20% केवल अप्लाइड प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर हम यूजीसी की बात करें तो यूजीसी में 20% जो है फैक्ट पूछे जाते हैं और 80% जो है आपके फैक्ट पूछे जाते हैं। ये हाल ही में जो है इसका ट्रेंड चला है, तो इसलिए आप सभी लोग जो है ध्यान से देखिएगा। तो समाजकारी में अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। आप लोगों को पता भी होगा कि 26 अगर मैं फरवरी की बात करूं तो 26 जो फरवरी है उसका पेपर होने वाला था। 26 फरवरी 2023 को अगर मैं बात करूं तो एम्स का पेपर होने वाला था, लेकिन डेट को रिवाइज कर दिया गया है, यानी 1 महीने का समय मिल गया आप लोगों को अब। तो अब आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क का जो पेपर होने वाला है वो 27 और 28 फरवरी को होने वाला है ना। तो इसको आप सभी लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अब आप लोग देख भी सकते हैं कि जो यहाँ से प्रश्न मैं लिया हूँ वो प्रश्न आपको बता दूँ कि ये देखिए राज्य पात्रता परीक्षा सेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी सेट। और एमपी सेट ये इंदौर में होने वाला है, यानी मध्य प्रदेश का है। तो समाजकारी का ही देखिए सिलेबस है। तो समाजकारी को आधार बनाया गया था एमपी सेट में, यानी समाजशास्त्र में। तो ये इसका जो फॉर्म भरा जाएगा आप लोगों का 12 अप्रैल 2023 से, और ये जो फॉर्म भरा जाएगा 11 मई 2023 तक, ठीक है। 80 सीटों पर वैकेंसी है, आप सबको पता होना चाहिए, और इन्हीं पर आधारित होगा, यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे अगर मैं बात करूं, ठीक है। वहीं अगर मैं यूनिट नंबर 2 पर बात करूं तो आप लोगों से शोध है आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे शोध प्रविधियाँ हैं, ठीक है। तो यानी टोटली मिला जुला के जो प्रश्न होने वाला है आपका, यह आपका आज कवर करेगा समाजशास्त्रीय सिद्धांत वाला एक। तो ये वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एमपी सेट की बात हो रहा है, यहाँ पे ये एमपी सेट है। और ये जो आपका था ये वाला, ये असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी वाला है, ठीक है। ये इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इस सिलेबस के आधार पर प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा एमपी सेट में, तो एमपी सेट से संबंधित है। ये देखिए इसने कहा भी है कि हम जो है यूजीसी वाला जो सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे, वही यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर अगर मैं 2 में बात करूँगा तो देख सकते हैं समाजशास्त्रीय संकल्पना को लेकर, ठीक है। तो इनसे पूरी यूनिट नंबर 2 से जितना है इससे प्रश्न रहेगा आप लोगों का। फिर आप देखिए यूजीसी नेट का, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी नेट का समाजकारी का सिलेबस है, ये आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो मैंने अभी तीनों आपको दिखा रहा हूँ। अब देख लीजिए आप लोग एम्स का सिलेबस भी, यहाँ देखिए ये एम्स का सिलेबस है। एम्स में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी वाला पार्ट पे सोशोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड कंटेम्प्रेरी जो है कॉन्सेप्ट के आधार पे, ये जो अर्बन कम्युनिटी होता है, रूरल कम्युनिटी होता है, उसके आधार पे ये चीज़ें दिया गया है। तो यानी नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, इससे भी संबंधित आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ जो मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न लिया है इस पीडीएफ में यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं सभी लोग, ये जितने भी मैंने प्रश्न आप लोगों के लिए लिया हूँ ये सारे प्रश्न जो हैं इसी पर आधारित हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये एमपी सेट से संबंधित है, यूजीसी से संबंधित है, एम्स मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित है, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की जो वैकेंसी आ रही है जिसके फॉर्म 12 तारीख से भरे जा रहे हैं, 12 अप्रैल 2023 से, उनमें भी आप लोगों से ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कुल टोटल 100 प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के पिता या जनक हैं कौन। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑगस्ट काम्टे महोदय। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे का जन्म किस वर्ष हुआ, या किस
सन में हुआ था, है ना। अगस्त कामटे का जन्म पूछा गया है यहाँ पे। तो सही जवाब इसका जो होगा 1798, ऑप्शन नंबर जो बी वाला होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को जो है ये PDF अभी आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। वर्तमान में अगर भारत में वर्तमान में समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इसका सही जवाब होगा 1919 में, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, तो वह है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं सारे के सारे। 100 से मैंने, हालांकि आज ही मैं आप लोगों को लगभग 200 क्वेश्चंस भेजा भी हूँ टेलीग्राम पे, यानी पब्लिक मैंने भेजा है, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है। और ये PDF जो जाएगी वो पेड वाले ग्रुप में जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक की बात अगर हम करें तो राधा कमल मुखर्जी हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी है। राधा कमल मुखर्जी जो है आप लोगों से प्रश्न में आए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही स्वामिनी है, वरन यह उसकी बहन है, यह कथन किस विद्वान का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही जवाब होगा वांसर एवं वीकर, ठीक है, वांसर एवं बेकर, ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, यहाँ पे डी वाला है, ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ठीक है, और उसकी विषय वस्तु में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, इसका सही जवाब होगा कार्ल पियर्सन होगा, ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी मानी गई है, और अभी भी आप लोगों ने किया भी है सवाल, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने कि समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति, समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति तो क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका सही जवाब होगा सावयवी है, और यह ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बेरिस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है ना, समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो वह विशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने इसकी जो है इसी तरीके से मैंने 250 क्वेश्चंस बनाए हैं, परंतु आज मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये MP सेट के सोशल वर्क में इंपॉर्टेंट है, UGC नेट सोशल वर्क में इंपॉर्टेंट है, एम्स मेडिकल सोशल वर्क में इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो सोशोलॉजी का पेपर होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे इंक्लिस, तो जो इलिंग्स इंक्लिस हैं यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समाजशास्त्र में जो समन्वयात्मक प्रवर्तक हैं, समन्वयात्मक जो मॉडल दिया गया है, अभी हमने आपसे बात की ना कि समन्वयात्मक सिद्धांत क्या है, जो समाज की प्रकृति में सावयवी है, और वही अवधारणा किस विद्वान ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है आप लोगों से, तो जिन्सबर्ग का नाम आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, बताइए हम अध्ययन क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पे सामाजिक समूह का अध्ययन करेंगे, सामाजिक प्रक्रिया का भी करेंगे, सामाजिक संबंधों का करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। सन 1888 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था, क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त कामटे ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, तो लैटिन और ग्रीक भाषा से बना हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। इतिहास अतीत की घटनाओं को किस प्रकार अध्ययन करता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ये अगस्त कामटे का है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वह क्या है, जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है तो वह क्या है, वह श्रम कल्याण है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी ध्यान रखना है। अभी हाल ही में मैंने UGC के लिए क्लास में श्रम कल्याण के बारे में चर्चा किया था, तो यहाँ देख सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में जिन तथ्यों का सामान्य रूप से अध्ययन होता है वही श्रम कल्याण होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
19 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी जो है व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, है ना, विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वो ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली जो एकता है ये बेसिकली व्यवस्था में विघटन का उत्तरदायी तो रीज़न नहीं माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति यूज़ में लाई जाती है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला होगा यही आपका करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि समाज कार्य में अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं सोशल वर्क में, चाहे आप यूजीसी की बात करें या एमपी सेट की बात करें या एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात करें, किसी भी, लेकिन समाज कार्य से अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो यूजीसी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्च तक लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 999 रुपये रहेगी। यदि आप मार्च प्लस जून तक लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 3500 रहेगी। और यदि आप मार्च प्लस जून का लेना चाहते हैं प्लस दिसंबर का लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो रहेगी 5000 रहेगी। ठीक है, और ये 2 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं 2500 रुपये करके। एक साथ जमा करेंगे आप लोग तो यहाँ पे इस स्टूडेंट को जो है 4000 रुपये का छूट, यहाँ पे 1000 रुपये का छूट मिल जाएगा, यानी 1000 रुपये की छूट हो जाएगी, यानी 4000 रुपये में इसका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए जून का लेना चाहते हैं प्लस दिसंबर का लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्च वाला आपने अप्लाई नहीं किया है, तो इसकी फ़ीस जो है 4000 रहेगी एक साथ में। ठीक है, एक साथ में 4000 इस पर फीस रखी जाएगी। तो इसमें ऑल मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना, और लाइव एवरीडे क्लासेस रहेंगी, आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो ये यूजीसी नेट का है। अगर आपको यूजीसी नेट के संबंध में और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 21, किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहने माना है। और ये अभी आप लोगों ने इस प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा देखा था, तो बट यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र की बात कर ली है। क्या बात की है? मानव शास्त्र और समाजशास्त्र की बात कर ली। तो ये क्रोबर का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह का अवधारणा को प्रतिपादित किया था, और वो भी 1909 में किया था। तो CH कूले हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल बात करेंगे, किस समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है। किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर हम बात करें, जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो, जिनके परिवार संबंध, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी, यानी यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक समूह को अस्थायी एवं अस्थायी समूह में किसने विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो गिलिन एंड गिलिन ने बात किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। 25 नंबर का सवाल है, CH कूले के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 है कि संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा हाइमन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्नलिखित में से अस्थायी समूह है ना, कौन सा अस्थायी समूह है। और अस्थायी समूह यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो भीड़ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या क्या हो सकती है, तो बढ़ती जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, संदर्भ समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने, संदर्भ समूह होता है, द्वितीयक समूह होता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है, यानी 30 नंबर का ये सवाल आपके सामने है ना। तो इसका सही जो है सही जवाब इसका जो होगा सदस्यता होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ेंगे कि जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, और यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही जवाब हो जाएगा आगबन एवं निमकाफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, या कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो क्लाइनबर्ग के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है? इसका सही जवाब परिवार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, समाज में क्या पाया जाता है ना? समाज में अगर हम बात करें तो सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है कि वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? तो कार्ल मार्क्स जो है समाज में वर्ग विहीन की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था, इसलिए कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक समाज क्या है? मैं इसके बारे में बताया हूँ, एक समाज अमूर्त होता है, ये बात आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो मैकाइवर पेज का नाम आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा लिया गया है या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 38, तो मैकाइवर पेज है, याद रखेंगे। जहाँ जीवन है वही समाज है। समुदाय होता है, समुदाय क्या होता है? समुदाय मूर्त होता है। समाज क्या होता है? तो अमूर्त होता है, और लेकिन समुदाय मूर्त होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, लघु समुदाय की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कम्युनिटी जो शब्द है वो किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाई गई है? कम्युनिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा से, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक भावना को समुदाय के आधार किसने बताया था? ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे मैकाइवर पेज। ध्यान रखिएगा, सामुदायिक भावना की जो अवधारणा की बात होती तो वहाँ पर नाम आता है बोगार्ट्स का, याद रखेंगे सब लोग ये भी पॉइंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में कि समाज एक जीवन रचना के समान है और यह कथन किसका है? तो ये स्पेंसर का है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एंडरसन के द्वारा लिखी गई थी। एक मिनट, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गोल्डनर हो जाएंगे, गोल्डनर होंगे, गोल्डनर इज द राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कि संस्था को अदिश नियमों को संग्रह किस विद्वान ने किया था? तो एंडरसन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? क्वेश्चन नंबर 46 मर्टन थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 47 कह रहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 47 का? तो मैकाइवर पेज, ऑप्शन नंबर सी। समिति का सदस्य कौन हो सकता है ना? तो ऐच्छिक होती है, समिति की सदस्यता क्या होती है? ऐच्छिक होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से समिति कौन सी है? निम्न में समिति कौन सी है? तो मैं बता दूं, ट्रेड यूनियन भी समिति है, राज्य भी है, टेनिस क्लब भी, इसलिए सभी समिति मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, किंतु समिति में क्या पाया जाता है? सहयोग और समानता पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। यदि आप लोग मान लीजिए एम्स मेडिकल सोशल वर्क का नोट्स प्रोवाइड कराना यानी नोट्स लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं 999 रुपये में आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इंग्लिश में PDF भी आपको दिया जाएगा एम्स मेडिकल सोशल वर्क की, अगर आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 27 और 28 फरवरी को है। ठीक है, याद रखें, उनके लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहा हूँ एम्स का नोट्स। ठीक है, 999 रुपये में। और यदि आप UGC की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको जो स्ट्रक्चर बताया है कि अब जून के लिए जो फीस रखी गई है वो 999 रुपये रखी गई है, सॉरी मार्च के लिए जो फीस रखी गई है वो 999 रुपये रखी गई है, और जो जून और प्लस मार्च की एडमिशन के लिए बात कर रहे हैं उनकी फ़ीस जो है 3500 रुपये रखी गई है, और मार्च प्लस जून प्लस दिसंबर की फ़ीस जो है वो 5000 रखी गई है। ठीक है, याद रखेंगे, मार्च जून दिसंबर की फ़ीस 5000 है, जून और मार्च की फ़ीस जो रहेगी वो 3500 रहेगी, और जो केवल मार्च की फ़ीस लेंगे वो उनकी जो फ़ीस रखी जाएगी वो 3500 रखी गई है। ठीक है, यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, MP सेट की अगर मैं बात करूँ, MP सेट सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ, उनकी फ़ीस जो है 4000 रखी गई है। ठीक है, MP सेट की फ़ीस जो है वो 4000 है, और इसके साथ साथ जब इसे MP सेट स्टार्ट होगा तो उसके बाद मैं MP में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है 80 सीटों पर, वो भी मैं क्लास ऑन करूँगा, स्टार्ट करूँगा MP सेट के जैसे ही UGC वाला आता है ना, UGC के जस्ट बाद, यानी मान चलिए आप लोगों का जुलाई अगस्त में पेपर होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी की। ठीक है ना,
तो यूजीसी के जो बच्चे हैं ये जो है इस बार निकाल लें, क्रैक कर लें मार्च वाला एग्ज़ाम, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो अप्लाई फिर कर सकते हैं। और ये निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे जब इन लोगों को, यानी आप लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। डेली जो क्वेश्चंस मैं बना बना के दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को पढ़ो आप लोग अच्छे से ना, ध्यान से, उसके नोट्स बना लो और प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। मैं काफ़ी प्रश्न आप लोगों से करवा रहा हूँ, प्रतिदिन डेली कुछ ना कुछ करवाता ही हूँ, और 200 क्वेश्चंस आसपास आप लोग डेली कवर करते हैं, है ना। मामूली बात नहीं है 200 क्वेश्चंस अगर आप डेली कवर करें तो। अभी देखिए यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस आप कवर कर लिया। मैंने एक पीडीएफ भी बना के अभी आप लोगों को मैंने सेंड कर दिया है, दे दिया है ना, जो भी उसमें 200 क्वेश्चन के आसपास था, ठीक है। तो डेली आप लोग क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, कि जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन कहलाता क्या है ना। वह संगठन क्या कहलाता है, तो वह संगठन समिति कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोल्डनर हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, फोकवेज नामक एक पुस्तक है, उसका प्रकाशन अगर हम बात करें तो कब हुई, तो 1907 में है। और किसने प्रकाशन किया है, तो आप लोग को बताना है, समनर ने किया है। सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं, 54 हमारे सामने, तो संस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 55 है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें, संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती, यह स्टेटमेंट संस्था के संबंध में सत्य है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी, है ना, कि मैंने बता रखा है परिस्थिति के बारे में। तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है E.T. हीलर के द्वारा आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, मान लिया जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा से संबंधित कौन सा विद्वान का स्टेटमेंट आता है, तो राल्फ लिंटन का नाम आता है। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। प्रदत्त परिस्थिति किस समाज का द्योतक माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे बंद समाज का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं। बात सही है भाई, यह कथन किस विद्वान ने कहा है, अकबर और निमकाफ ने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। माता पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी, क्वेश्चन नंबर 60, सही जवाब होगा विशिष्ट परिस्थिति कही जाती है। माता पिता की परिस्थिति जो होती है वो विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 61, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, तो अधिकांश भूमिकाएं होती हैं कहाँ पर भाई, अन्योन्य में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अर्जित परिस्थिति आधारित है, तो योग्यता पर आधारित है, अर्जित परिस्थिति एक्वायर है। आगे अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह पद है या परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है, तो बिरस्टीड के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अर्जित नहीं कही जा सकती है, क्वेश्चन नंबर 65, पुरोहित को नहीं कहा जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया है, क्वेश्चन नंबर 66, मर्टन यहाँ पे करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर सी। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन या ये विद्वान यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 67, मजुमदार एवं मदन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, 68 ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है, ध्यान रखिएगा। यह किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो रेमंड मुर्रे का नाम आता है, समतल क्षैतिज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार है, क्वेश्चन नंबर 70 वर्ग इज द राइट आंसर। वर्ग जो है पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार माना जाता है। जाति मार्ग क्या है, 71 जाति मार्ग एक बंद है, समाज है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, जाति में अनेक क्या पाए जाते हैं, जाति में अनेक उपजातियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जाति में अनेक उपजातियां होती हैं। सेरोकिन और वेबर यानी मैक्स वेबर की बात हो रही है, स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है, तो 73 का हो जाएगा। आर्थिक उल्लेख हुआ है, राजनीतिक भी हुआ है और व्यावसायिक भी हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग चुन लीजिए, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम मानव जीवन को प्रभावित करता है, क्वेश्चन नंबर 74, तो मानसिक गुणों के विकास में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। माता पिता द्वारा अपनी संतान में कतिपय गुणों को हस्तांतरित करने की ही वंशानुक्रम कहते हैं, और यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 75 में, तो वेडिक्ट एक नाम है एक विद्वान का, ठीक है। डेथ वेडिक्ट एक नाम आता है,
याद रखेंगे, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर देंगे, बेनेडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है या इस बात का सिद्धांत में कही गई है, किस किस सिद्धांत में बताया गया है क्वेश्चन नंबर 76 में। तो मूल जीवाणु तत्व की जो निरंतरता का सिद्धांत है ना, उसी में बताया गया कि मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है। हेरिडिटी जीनियस नामक एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस गाल्टन का नाम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, प्रजातियों का अध्ययन करने वाले जो विद्वान का नाम आपको बताना है। प्रजातियों का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नाम आपको बताना है 78 का। तो क्लिनबर्ग नाम यहाँ पे आएगा, क्लिनबर्ग ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण वह सब कुछ है जो मनुष्य के चारों ओर से घेरे हुए है, तो इसका सही जवाब बताएं अगर आप। यह स्टेटमेंट किस विद्वान का आता है, जिन्सबर्ग का आता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण सब कुछ है जो मनुष्य के चारों ओर से घिरे हुए हैं। बात करते हैं 70 जो है क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 नंबर का सवाल है। भौगोलिक पर्यावरण में दो भागों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 80। तो नियंत्रित और अनियंत्रित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें 81 के बारे में कि भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है, ये 81 है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को देखें आप, यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बात करेंगे। भौगोलिक तत्व ही हमारी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करती है। यह विचारधारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो भौगोलिकवाद को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब मनुष्य जो है पृथ्वी की संतान है और उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट किस विद्वान का आता है, तो ओडम का आता है, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। 83 के बाद हमारा सवाल आ गया 84 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है। 84 सही जवाब होगा राजस्थान की जो मीना जनजाति, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखें पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक समाजों में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, 85 सवाल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्यक्तिवादिता भी है, सहिष्णुता भी है, जीवन के लिए संघर्ष भी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 86 के बारे में कि हर्ष कोविड्स के लिए संस्कृति का अर्थ क्या हो सकता है, तो पर्यावरण का मानव निर्मित अंश हो सकता है, इसलिए पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। 87 में पर्यावरण के 4 भेद भौतिक, जैविक, सामाजिक, संस्थागत किस विद्वान के द्वारा बतलाए गए थे। 87 सही जवाब होगा एल बनई के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। 4 भेद भौतिक, जैविक, सामाजिक, संस्थागत। आगे बात करेंगे 88 में कि पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 88, तो सही जवाब क्या होना चाहिए, बाह्य रूप, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी वस्तु है, 89 आपका सामने सवाल खनिज पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे 90 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक निर्णायकवादी के रूप में जाना जाता है, 90 नंबर का सवाल है। तो एडिक्टन यहाँ पे सही होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करें एडिक्टन जो है हंगिटन कह लीजिए आप लोग, एडिक्टन भी कहा जाता है इनको, और जो है हंटिंगटन भी बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, हंटिंगटन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब भौगोलिक निर्णायकवादी का रूप, ऑप्शन नंबर बी। समाज में वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण क्या दशा हो देती है, तो सही जवाब इसका होना चाहिए घटता जाता है। ये समाज में की जो वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की पर्यावरण दशाएं जो होती है वो घटती जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है, इसमें ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हंगिटन जो है नहीं है, और अभी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि यह क्या है, ये भौगोलिक निर्णायकवादी के रूप में जाने जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे निम्नलिखित में भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हंटिंगटन, क्वेश्चन नंबर 90 जो है भौगोलिक निर्णायकवादी को आप यहाँ पर जो है हंगिटन को यहाँ पे लगाइएगा आप सभी लोग,
ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉन्टेग्यू, चलिए इस प्रश्न को मैं जो है आप लोगों को कमेंट करके बता दूंगा। इस प्रश्न को क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है, कि भौगोलिक निर्णायकवादी कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मैं आप लोगों को कमेंट में जवाब दे दूंगा, मैं लिख पिन कर दूंगा कमेंट में इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 93 कि पर्यावरण पशु जीवन को प्रभावित करता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेस्टरवार्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण के नाम दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा मैकइवर एंड पेज। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर कि मानव जो है सामाजिक जीवन में जैविक अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक होता है, यह कैसा कथन है। 95 हमारे सामने, तो यह असत्य कथन दिया गया है, ठीक है ना। निम्नलिखित तथ्यों का कौन सा समूह सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित माना जाएगा। 96 है, तो कानून, विश्वास, नैतिक और नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नैतिक, विकास और कानून ये सब आते हैं। 97 में किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है ना। तो सेरोकिन ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा। 98 नंबर का सवाल, तो ये मानव से अप्रभावित, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे 99 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आधार है। 99, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर, ठीक है, कि भाई शारीरिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्राणी शास्त्रीय आधार है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे सामने। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य भी है, स्नायुमंडल भी है, बुद्धि यहाँ पे दिया गया है, बुद्धि भी है, प्रयुक्त, तो सभी करेक्ट हो जाएगा व्यक्तित्व का प्राणी शास्त्रीय आधार के रूप में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अभी इसका मैंने इसका 250 क्वेश्चन की मैंने एक और जगह बना रखा है PDF। अभी 150 क्वेश्चन और पड़े हैं, वो मैं कल करवाऊंगा। शाम को आप सबकी जो क्लास चलेगी 6:30 पे चलेगी। यहाँ आप लोगों से समाज कार्य में प्रश्नों पर बात होने वाला है। हालांकि यहाँ पे हर एक प्रश्न पर आप लोगों से व्याख्या की जाती है और फैक्ट यहाँ से प्रश्नों के बारे में दिया जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस वाली क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि यही प्रश्न आप लोगों को UGC भी पास कराएगा, नेट पास। अगर आपने इस बार मार्च में नेट JRF लेकर आए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी का फॉर्म आप भर सकते हैं मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा 57,000 प्लस जो है शुरुआती दौर पर आपकी सैलरी होगी। केवल करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको नेट क्रैक करना है और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी को फिल करना है। और उसके बाद एक 8 PM पे क्लास चलेगी। आज 8 PM पे जो क्लास चलने वाली है वो यूनिट नंबर 10 पर चलेगी। और आज यूनिट नंबर 10 की पूरी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूंगा। अभी ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, आप लोग इसको भी देखे रहिएगा। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए समाज कार्य में तो 8506031308 पे आप फ़ोन करके और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आप UGC की तैयारी कर रहे हैं, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी से संबंध में आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इन सब की क्लासेस मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।